हेलो फ्रेंड्स, जेके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम पंजाब मास्टर कैडर एसएसटी की आंसर की डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले सिविक्स की आंसर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इस पेपर में, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, दैट इज़ सुनील कुमार अरोड़ा। उसका था जस्टिस कुलदीप सिंह वॉज अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इन, तो इसका आंसर रहेगा जुलाई 2002। हु वॉज नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो एन के सिंह नहीं है, डी इज़ द राइट आंसर। नोटा इज़ रिलेटेड टू वर्ड इलेक्शन, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट की फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ILO, तो ILO का हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन द जिनेवा। केशवानंदा भारती केस इज एसोसिएटेड विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, मंडल कमीशन डेल्ट विद, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। DMK पार्टी, क्वेश्चन नंबर 8, DMK पार्टी मेनली ऑपरेट्स इन, तो तमिलनाडु इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द चिपको मूवमेंट स्टैंड्स फॉर, तो प्रोटेक्शन of forest and trees is the right answer. Which party system prevails in India, that is C, multi party system. Question number 11, which party does भगवंत मान belongs to, तो that is आप, आम आदमी पार्टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, which party does the speaker of पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली बिलोंग टू, तो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद है 13 क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ जनरल इलेक्शन इन इंडिया इज़, सो दैट इज़ ऑप्शन बी, यूनिवर्सल अडल्ट suffrage. Then question number 14, who raised the slogan अच्छे दिन, तो that is option A, नरेंद्र मोदी। Then question number 15, who headed the जनता पार्टी गवर्नमेंट in 1977, so right answer रहेगा मोरारजी देसाई, option C. Then the next question number 16, जयप्रकाश नारायण is known for total revolution, so that is option A is the right answer. When was Punjab reorganization was on the basis of language, तो ऑप्शन सी 1966। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्टी डिड संत फतेह सिंह बिलोंग टू, सो दैट इज SAD, शिरोमणि अकाली दल। क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द बलवंत राय मेहता कमेटी डेल्ट विद, सो ऑप्शन सी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन इज़ द हेड ऑफ, तो ये क्वेश्चन में भी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो सकता है, तो ये टोटली आंसर की के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन इज़ नोन फॉर, ऑप्शन सी, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। उसके बाद है 22 क्वेश्चन, विच पार्टी एडमिनिस्टर्स द स्टेट ऑफ राजस्थान, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, म्यूनसिपल काउंसिल इज़ मेंट फॉर, तो म्यूनसिपल काउंसिल जो है दैट इज़ अगेन एम्बिग्यूटी का क्वेश्चन है, स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए है, बट ये आंसर की के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ऑप्शन ए मे बी द राइट आंसर। उसके बाद है, हु रोड द दास कैपिटल या द कैपिटल, तो कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का, द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी, बी इज द राइट आंसर। लिबर्टी कंसेप्ट ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज वर्ड, सो दैट इज लैटिन लैंग्वेज वर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 का ए इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, कार्ल मार्क्स is associated with the concept of, so that is option C, capitalism. Question number 28, who emphasizes on the concept of scientific socialism, option B, Karl Marx is the right answer. Vinoba Bhave was associated with, so option C, Bhudan is the right answer. Question number 30, who wrote Hind Swaraj, that is Mahatma Gandhi is the right answer, option B. Then next question is question number 31, so 31 का, identify the philosopher among the following, so Anna Hazare may be the right answer. It will totally depend over the answer की. In liberalism an individual is, so it is the right answer A, rational citizen. Identify, question number 33, identify the Sarvodaya leader, so Vinoba Bhave is again the right answer, option C. Mahatma Gandhi was influenced by the ideology of, so Leo Tolstoy is the right answer of 34 question. Then next question 35, when was Mahatma Gandhi assassinated, so 1948 is the right answer, B is option. Karl Marx influence, so that is B, French Revolution. Karl Marx died in England, B is the right answer. उसके बाद identify the lower house in the Indian Parliament, so that is option B, Lok Sabha. Who was not the president of Indian Republic, so option is that is option A is the right answer, MM Joshi. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, विच आर्टिकल अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीज्ड, तो आर्टिकल 61, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच, क्वेश्चन नंबर 41, विच पोजीशन M Hidayatullah was holding when he became acting president
ऑफ इंडिया, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर who did not face the parliament, option B Charan Singh is the right answer. What is the minimum age for the membership of Lok Sabha, that is 25, option D is the right answer. Mention the term of the president of India, so 5 year की term है, option B is the right answer. Who is the speaker of the Lok Sabha at present, so Om Birla, D option is the right answer. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, who is the union minister of India, so option B, that is union defense minister, so Rajnath Singh is the B is the right answer. Who is the governor of Punjab, 47 question का आंसर है, that is BP Singh Badnor, D option is the right. The chief minister of a state is appointed under the, so option A is the right answer, article 164. And 49 question, the 8th schedule of Indian constitution deals with, so option C is the right answer, languages. Then question number 50, the article 36 to 51, part 4th of the Indian Constitution deals with, the option A is the right answer, directive principle of state policy. Then question number 51, who among the following was not the leader of non-aligned movement, so A is the right answer, N. Nasir. And 52, who was the first secretary general of the UNO, so that is Trygve Lie, option A is the right answer. Question number 53, who is the vice president of India at present, so option C is the right answer, M. Venkaiah Naidu. उसका क्वेश्चन नंबर 54, which article of Indian Constitution deals with establishment of Supreme Court, so option B article 124 is the right answer. Who is the chairperson of Rajya Sabha, so that is option D vice president of India is the right answer. उसके बाद क्वेश्चन 56, who is the deputy prime minister of India, तो अभी कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 57 का है, नेम द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो दैट इज ऑप्शन ए इक्वालिटी बिफोर लॉ. उसके बाद 59, विच वॉज द वर्ड, when was the word secular added in the preamble of the Indian Constitution, तो ऑप्शन सी 1976 is the right answer. 60, who was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution, तो ऑप्शन बी B.R. Ambedkar is the right answer. उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 61, आर्टिकल ऑफ 5 to 11 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो किससे डील करते हैं, ऑप्शन ए सिटीजनशिप से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है, हाउ मैनी स्टेट्स आर इन, हाउ मैनी सीट्स ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन डी 90 इज द राइट आंसर. हु इज द स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो राणा KP Singh, that is option A is the right answer. The incorporation of fundamental duties in the constitution were recommended by, तो option C is the right answer, the Swan Singh committee. उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर है, हु वॉज द प्राइज नॉट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो नाना जी देशमुख was not the prime minister vice president of India. उसका क्वेश्चन नंबर 66, which article of Indian constitution deals with the abolition of untouchability, so option D article 17 is the right answer. The head office, question number 67, head office of WHO is situated at, option B Geneva is the right answer. उसका क्वेश्चन नंबर है 68, when did UNO come into existence, option A 24 October 1945 is the right answer. 69, head office of UNESCO, that is option C Paris is the right answer. Question number 70, which country does not have the veto power in Security Council of UNO, so option B Japan is the right answer. Then 71, what is the retirement age of a judge of Supreme Court, तो मे बी ये भी आंसर की के ऊपर डिपेंड करेगा, मे बी डी इज़ द राइट आंसर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, what is the retirement age of the judge of a high court, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 62. एंड 73rd क्वेश्चन, विच आर्टिकल कवर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सो आर्टिकल 25 ए ऑप्शन इज राइट. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, द सरकारिया कमीशन इज फेमस फॉर, तो सरकारिया कमीशन इज फेमस फॉर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चन 75, व्हेन वाज इंडियन इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश्ड, तो इट इज ऑप्शन बी 25th January 1950, so it is again depend over the answer key. So any question it is totally depend over the answer key. So this one is the civics portion. Thank you very much.